हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पूरा मन लगा के अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और आज हो चुकी है 1 मई 2025। मैंने जो अपना टारगेट बनाया था 7 अप्रैल 2025 को, तो मेरे 25 डेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब उस टारगेट को मैं वहीं पे स्टॉप करके आज 1 मई 2025 से न्यू टारगेट जो है वो बना रही हूँ। और इसका रीज़न यही है कि अब जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा आगे चला गया है, तो अब हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने का हमें टाइम जो है वो अच्छे से मिल गया है और हर एक सब्जेक्ट पे हम अपनी पकड़ बना सकते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी मैं सुबह पहले लेके बैठी हूँ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। वैसे तो हमने इसको काफ़ी बार पढ़ भी लिया है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ लगती है मुझे, तो मुझे इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ मेरी डायरी, जहाँ पे मैंने आज 1 मई को अपना टारगेट बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो भी आज मुझे पढ़ना है पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है। इसमें मैंने लिखा है, परिणाम चाहे जो भी आए, हमें मेहनत जो है वो करते रहना है, उसमें कोई भी कमी नहीं रखनी है और एक कदम सफलता की ओर आज से मेरा न्यू टारगेट शुरू है। और आपको मैंने पहले भी कहा था या कल वाले ब्लॉग में कहा था कि अगर आप भी मेरे साथ में न्यू टारगेट शुरू करना चाहते हैं 1 मई से, तो आप मुझे कमेंट करना। लेकिन ऐसा कोई कमेंट मेरे पास में आया नहीं, तो हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी से चल रही है, लेकिन कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ साइंस की बुक और मैंने जो टारगेट बनाया था तो वो यही बनाया था कि मैं 4-5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलूँ। भले ही मुझे टाइम कम मिले पढ़ने का, लेकिन जो भी मैं सब्जेक्ट पढूँ मुझे या टॉपिक पढूँ मुझे अच्छे से याद हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज साइंस में बहुत ही टफ़ वाला टॉपिक लिया है, जो मुझे कभी भी याद नहीं होता और आज पहली बार मैं उसको याद करने के लिए बैठ गई हूँ। और चैप्टर का नाम है धातु। तो बहुत टाइम लगता है इसके अंदर मुझे, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है नहीं मेरा, क्योंकि सोशल स्टडी सब्जेक्ट है मेरा। लेकिन इस सब्जेक्ट को तैयार इसलिए करना है क्योंकि पटवारी एग्ज़ाम में साइंस भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पे मैं इस टॉपिक को लेके बैठ गई हूँ। और अब आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं कि पढ़ाई तो हम कम करते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपना जो हमारा जो भविष्य है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में हमें निर्णय लेना ये हम बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगता है। तो जो डिसीज़न होगा या फिर क्या आगे होने वाला है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन प्रेज़ेंट हमारे हाथ में है और उसे हम बेहतर बना सकते हैं अपने भविष्य के लिए, या फिर प्रेज़ेंट में हम अच्छे कर्म करके अच्छी मेहनत से हम हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर या उसकी चिंता करके हम हमारे आज को भी ख़राब कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी मेहनत में भी उसकी वजह से कमी आ रही है। तो आपको कहना चाहूँगी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको अपना 100% देना ज़रूरी है और अपनी वो मैं कहते हैं ना कि मेहनत पर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिर्फ़ एक ही बात हमारे माइंड में चलती रहती है और वो भी कब चलती है, पढ़ाई करने के दौरान। तो बस पढ़ाई करते टाइम हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप आज से इस डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है अभी। जब हमारी मेहनत ही नहीं है सिलेक्शन वाली, तो हम क्यों सोच रहे हैं सिलेक्शन के बारे में। पहले हम खुद के अंदर एक बार हम खुद को वो कहते हैं खुद का आकलन करें और खुद को देखें कि हाँ, हमारी कितनी प्रिपरेशन है, कितना हम रेडी हो चुके हैं एग्ज़ाम को देने के लिए, कितना हम तैयार हैं, कौन से टॉपिक हमारे तैयार है, कितना हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर ये सब बातें आपके साथ में है तो आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट वीक है, 1 सब्जेक्ट वीक है, अच्छे से आपकी तैयारी नहीं है, हर एक टॉपिक पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तो हम सिलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपको मैं मेरी जो थॉट है वो आपको बताना चाहूँगी। मैंने कभी भी सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा कौन-सा सब्जेक्ट रेडी है, कौन-सा सब्जेक्ट तैयार नहीं है, कौन-सा सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, कौन से टॉपिक मुझे याद नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है अच्छे से, तो मैं सिलेक्शन वाली टेंशन कभी लेती ही नहीं हूँ और आपको भी कहना चाहूँगी सिलेक्शन वाली टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज से इस डर को
अपने मन से निकाल देना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, और अगर सोचना है तो सिर्फ़ एक बात सोचनी है कि हाँ, हम ऐसा क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकें। हम ऐसा क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक को कवर कर सकें, हमारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। तो अगर सोचना ही है तो आज से हम इन बातों के बारे में सोचेंगे। हाँ, मेरे माइंड में बहुत सारी थॉट आती रहती है, लेकिन बस मेरी थॉट यही आती है कि किस तरह से मैं अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ और किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। बस ये बातें मेरे माइंड में चलती रहती है। आपको सच बता रही हूँ मैंने सिलेक्शन के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। क्योंकि हर व्लॉग में मैं आपको कहती हूँ कि हमें बिल्कुल तैयारी करनी है, लेकिन खुश होके तैयारी करनी है, एन्जॉय के साथ में हमें पढ़ना है। जो सब्जेक्ट हमें वीक लग रहा है उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा-सा टाइम मिल चुका है, तो अपने हर एक सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और ऐसा मेरा मानना है। तो बस किसी भी बात की आपको टेंशन नहीं करनी है, और बस बिना किसी टेंशन के तैयारी में लग जाना है, और हँस के बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक स्माइल के साथ में हमें हमारे दिन की शुरुआत करनी है। तो आज 1 मई हो चुका है, और आप में से कौन है जो मेरे साथ में न्यू टारगेट में शामिल होना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 9, और आज का मेरा पूरा दिन जो है वो सुबह से लेके रात तक पढ़ाई में ही जाने वाला है। बाकी बीच-बीच में ब्रेक लेती हूँ मैं, लेकिन मैंने आज सोचा था कि आज 1 मई हो चुकी है और कहीं न कहीं मेरे पढ़ने की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो आज मैंने जो अपने पढ़ाई के आवर्स हैं उनमें भी थोड़ी कोशिश की है, वो थोड़ा उनको बढ़ा सकूँ और अपने किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। इस तरह से मैंने आज मन बनाया था सुबह, और रात को ही मैंने टारगेट बना के मैं डायरी में मैंने लिख लिया था, और मैं उसके बाद में सोई थी कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे ये वाले टॉपिक याद करने हैं, इन सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उन पर भी मुझे अब ध्यान देना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई हो सकती है। तो बस बिना किसी टेंशन के हमें तैयारी करनी है, और सिलेक्शन के बारे में आज से आप मत सोचना बिल्कुल भी। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जिनका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और जिनकी पकड़ हर एक सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी तरह की लैंग्वेज आ जाए क्वेश्चंस में, वो उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो सिलेक्शन उन लोगों का होता है। और अभी अगर हम अपने आप को देखें तो बहुत ही सारे वीक पॉइंट हमारे अंदर है, बहुत सारी कमियाँ हमारे अंदर है। तो अभी हमें उन कमियों को ढूँढ कर हमारे अंदर से उनमें सुधार करना है, ना कि सिलेक्शन के बारे में सोचकर हमारी मेहनत में कमी कर देना है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बिना किसी तनाव के बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आपको पढ़ाई करते रहना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली रात के बज चुके हैं 11:30। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थी, मैंने जो भी टारगेट बनाया है उसे आज मैं कंप्लीट कर सकूं, और मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना, सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ मैं। आज मैंने अच्छे से अपनी तैयारी की है, अपने टारगेट को कंप्लीट किया है, और इसी तरह से मेरा नेक्स्ट डे भी जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपनी तैयारी शुरू कीजिए।